आज बात करते हैं एक ऐसी इंडियन टेक कंपनी की जो सालों से बिल्कुल चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के दुनिया में अपनी जगह बना रही थी। एक साइलेंट जायंट जो अब जाग रहा है। अच्छा, जब भी हम अपनी डिजिटल लाइफ के बारे में सोचते हैं तो दो ही नाम दिमाग में आते हैं, है ना? गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन हाल ही में एक इंडियन कंपनी ज़ोहो अचानक से ट्रेंड करने लगी है। ऐसा क्यों? मतलब एक बार सोच कर देखिए, सुबह उठते ही जीमेल चेक करना, ऑफिस में वर्ड या शीट्स पर काम करना, हमारी पूरी की पूरी प्रोफेशनल और पर्सनल दुनिया इन्हीं दो कंपनियों के प्रोडक्ट्स के आसपास ही तो घूमती है। एक तरह की डिजिटल डुओपोली है ये। पर ज़ोहो की कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें पहले एक और चीज़ देखनी होगी। भारत की एक बहुत बड़ी डिजिटल सक्सेस स्टोरी जो दिखाती है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में असल में कितना आगे निकल चुका है। जैसे कि यूपीआई, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम, या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिससे करोड़ों लोगों तक सीधी मदद पहुंचती है। मतलब पब्लिक लेवल पर हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो कमाल का है, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई, जब पब्लिक लेवल पर हमारा सिस्टम इतना ज़बरदस्त और आत्मनिर्भर है, तो फिर क्यों हमारी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ विदेशी सॉफ्टवेयर पर टिकी हुई है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? और बस इसी सवाल के जवाब में एंट्री होती है ज़ोहो की, एक पावरफुल इंडियन ऑल्टरनेटिव जो कई दशकों से चुपचाप तैयारी कर रहा था। तो ज़ोहो है क्या? ये एक सास कंपनी है, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आसान भाषा में कहें तो ये भी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही आपको ऑनलाइन टूल्स का पूरा पैकेज देती है। कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, बस इंटरनेट पर जाओ और काम शुरू। और इससे कोई छोटी मोटी स्टार्टअप समझने की गलती मत कीजिएगा। पूरी दुनिया में 13 करोड़, जी हाँ 13 करोड़ से ज़्यादा लोग ज़ोहो के ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। ये नंबर ही बताता है कि कंपनी कितनी बड़ी और भरोसेमंद है। और ये सक्सेस कोई रातों रात नहीं मिली। ये कहानी शुरू हुई थी 1996 में, मतलब लगभग 3 दशकों की लगातार मेहनत और इनोवेशन का नतीजा है ये। बिना स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए आज ये $1 बिलियन से ज़्यादा की कंपनी है। इनकी स्ट्रैटेजी देखिए कितनी क्लियर है। हम जो भी कॉमन टूल इस्तेमाल करते हैं, ज़ोहो के पास उसका एक वर्जन है। वर्ड या गूगल डॉक्स की जगह है ज़ोहो राइटर, पावर पॉइंट या गूगल स्लाइड्स की जगह है ज़ोहो शो, और जीमेल आउटलुक के सामने है ज़ोहो मेल। मतलब हर चीज़ का एक सीधा दमदार भारतीय विकल्प। ठीक है, तो सवाल फिर वही है, अगर ये कंपनी 1996 से है और इसके करोड़ों यूजर्स भी हैं, तो फिर अचानक अब एकदम से इसके बारे में इतनी बातें क्यों होने लगी? इसकी वजह थी एक चिंगारी, और ये चिंगारी लगी एक सिंगल लाइन से। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेजेंटेशन के बाद बस इतना कहा। ये पूरी प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर नहीं बल्कि ज़ोहो शो का इस्तेमाल करके बनाई गई थी, बस इतना ही। और उस एक लाइन ने मानो इंटरनेट पर आग लगा दी। लाखों लोगों ने गूगल पर सर्च करना शुरू कर दिया, व्हाट इज ज़ोहो? देखते ही देखते जो कंपनी बैकग्राउंड में काम कर रही थी वो रातों रात एक नेशनल सेंसेशन बन गई। चलिए, फेमस तो हो गए, लेकिन फेमस होना एक बात है और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टाइटन्स को टक्कर देना वो बिल्कुल अलग खेल है। क्योंकि असली चुनौतियां तो अब सामने हैं। सबसे बड़ी है हमारी आदत। हम सब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के इतने आदी हो चुके हैं कि बदलना मुश्किल लगता है। फिर आता है डेटा माइग्रेशन का सिरदर्द। सोचिए, अपनी सालों की फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसके अलावा ज़ोहो को कोई ऐसा किलर फीचर देना होगा जो लोगों को स्विच करने पर मजबूर कर दे। तो ज़ोहो अब एक डिजिटल चौराहे पर खड़ा है। अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, एक संभावित रोड मैप हो सकता है। पहला कदम तो उठाया जा चुका है, हाई प्रोफाइल लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा, इसे स्कूल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ताकि आने वाली पीढ़ी शुरू से ही इसके साथ कंफर्टेबल हो। और तीसरा, शायद सबसे आसान, ये है कि हम सब मिलकर एक छोटा सा कदम उठाएं। अगली बार कोई भी काम हो तो सिर्फ एक ऐप जैसे ज़ोहो शो ट्राई करके देखें। तो आखिर में ये पूरी कहानी एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर रुकती है। हमारी डिजिटल भविष्य के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वही पुरानी जानी पहचानी चीज़ों की आसानी, या फिर एक आत्मनिर्भर भविष्य बनाने का मौका? चॉइस अब हमारी है। और हाँ, हमारी AI ऑटोमेशन लर्नर्स कम्युनिटी से जुड़िए, जहाँ हर कोई पैसिव इनकम स्किल्स सीखकर अपनी लाइफ बदल रहा है।
नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और अपनी सीट बुक करें। नमस्कार, जय हिंद।